गाइस, दिस इज कृति भटनागर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका क्लैट एग्जाम है इसी संडे को। आपको वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे आपको अपनी प्रेपरेशन को और बेटर करना है कमिंग नेक्स्ट 3 days में। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द FAQs रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगले 3 days आपको क्या करना है। अगले 3 days आपको मेक श्योर करना है कि आप करंट अफेयर्स का रिविजन डेली कर रहे हो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है कि हम उसे भूल जाते हैं। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने जितने भी अब तक के मॉक्स दिए हैं वो एक बार फिर से उठाने हैं, देखने हैं आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। आपने जो मिस्टेक्स पहले करी है कहीं आप वो रिपीट तो नहीं कर रहे हो। आपने जो भी मॉक कॉपी में अपना एनालिसिस लिख रखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा अगर आप मॉक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप मिनिमम 2 मॉक्स दे सकते हो क्लैट एग्जामिनेशन तक। और अगर आपके मॉक के स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपकी जो भी कमियां हैं आपको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा वर्क करना है इन द कमिंग 3 days। जैसे अगर आप CR में सबसे कम स्कोर कर रहे हो और इंग्लिश में सबसे कम स्कोर कर रहे हो तो आपको उनके 4 to 5 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं और देखना है अभी भी आपकी कमियां कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्लैट एग्जामिनेशन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, तो या तो आप उस सेक्शन से शुरू कर सकते हो तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि हो सकता है आपका बेस्ट सब्जेक्ट लीगल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, विच एवर इट इज, एंड देन यू गो फ्रॉम द बेस्ट टू द लीस्ट। मतलब जो सबसे कम आपको अच्छा आता है, जिसमें आप कब सबसे कम स्कोर करते हो वो आप लास्ट में रख सकते हो। सेकेंडली, या फिर आप शुरू जीके से कर सकते हो क्योंकि जीके कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाता है, एंड देन योर फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, एंड देन टू योर लीस्ट। तो अगर आप उस सब्जेक्ट से शुरू करते हो जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से शुरू किया तो आपके आंसर्स कंपैरेटिवली अच्छे जा रहे होंगे। तो शुरुआत में आपको लगता है कि हाँ यार, द पेपर इज विद इन माई हैंड्स एंड आई कैन सॉल्व इट। नाउ सेकेंडली, कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। देखो, पहले से ही आप टाइम डिसाइड करके जाओगे और जितना टाइम आपने जिस सेक्शन को दिया है उससे ज्यादा उस सेक्शन को आप टाइम नहीं दोगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपका एक ना एक कोई सेक्शन छूट जाता है। और अगर आपका क्वेश्चन छूटे वो ठीक है, पर अगर पूरा सेक्शन छूट गया तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। सो एक आइडियल टाइम टेबल मैं आपको बता देती हूँ पर सेक्शन का। आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू इट। सो लीगल रीजनिंग 35 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 मिनट्स, इंग्लिश 30 मिनट्स, 15 मिनट्स मैथमेटिक्स एंड 10 मिनट्स जीके। बाकी आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कराना चाहूंगी कि आपको अपना OMR उसी टाइम फिल करना चाहिए, क्योंकि जब आप बाद में फिल करते हो तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। आपको 2 hours के अंदर ही पेपर पढ़ना है, पेपर में OMR में आंसर लगाना है और आपके डिटेल्स भी भरने हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसके हिसाब से ही प्रिपेयर्ड हैं, वरना बच्चों को लगता है कि OMR भरने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो एंड के लिए छोड़ देते हैं और घबराहट में वो ऊपर नीचे OMR के ऑप्शंस फिल कर देते हैं। तो इसलिए आपने जैसे ही आंसर क्वेश्चन में देखा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 41B, तो आप उसमें मार्क करने की जगह, क्वेश्चन पेपर में मार्क करने की जगह अपनी OMR शीट में उसका फिल कर दीजिएगा। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग अभी ALET भी दे के आए हो तो आपको पता है कि आपने उस एग्जामिनेशन में क्या क्या गलतियां करी हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये था कि वो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, पर जैसे ही वो एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे वो ब्लैंक हो गए और वो सबको देखने लग गए और उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो गई, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए और उनका स्कोर अब अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी मिस्टेक से लर्न करिए। आपको क्वेश्चन पेपर में जाके ओवर थिंक नहीं करना है। डू नॉट थिंक अबाउट द पीपल दैट आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू और सिटिंग राइट इन दैट पर्टिकुलर रूम, या कितने बच्चे पेपर देने आए हैं कितने नहीं देने आए हैं। थिंक अबाउट दैट 1 सीट दैट यू नीड फॉर योर एडमिशन इन द लॉ स्कूल, और उस पर फोकस करते हुए आप ओवर थिंक मत करो, आप सिर्फ पेपर पे फोकस करो। अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अपना टाइम बाउंड होकर आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजिकली करो। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में समहाउ एक पैसेज तो छोड़ ही देते हो तो भी इट इज ओके, अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं, आपने 25 ही अटेम्प्ट किए, एक पैसेज नहीं किया, पर 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस आपने एक्यूरेसी ज्यादा से अटेम्प्ट किया, आपके 22 23 आ गए। तो उससे क्या होगा कि आपके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे कंपैरेटिवली। आप सारा इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करने के चक्कर में सारे
पैसेजेस जल्दी जल्दी पढ़ लिए और फिर आपको कुछ समझ नहीं आया और आपने सब गलत आंसर मार्क कर दिए। सो बी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि हम कोई सेक्शन देखते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही है या ये लीगल रीजनिंग का टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज योर मोमेंट, यही आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन बदलने नहीं वाला है। काम योरसेल्फ डाउन कि इट इज ओके, आई कैन डू दिस, मुझे पता है इसमें क्या चीज करनी है, धीरे धीरे उस क्वेश्चन को पढ़ लो। सो हाउ डू यू गो अबाउट अटेंडिंग अ क्वेश्चन पेपर? जैसे लीगल रीजनिंग में 8 पैसेजेस आते हैं यूजुअली, तो अगर 8 पैसेजेस आते हैं उसमें आपने जब 35 मिनट्स का टाइम आपने दिया अपने लीगल रीजनिंग को, जैसे ही टाइम शुरू होता है आप एक बार स्किम थ्रू कर लो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने क्लासेस में कर रखे हैं, वो पर्टिकुलर पैसेजेस आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि उनको सॉल्व करके आपके पास 10 मिनट्स बचे हुए हैं लेकिन 3 पैसेजेस बचे हुए हैं। सो यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पैसेज जो आपको लग रहा है कि कंपैरेटिवली शायद मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, और फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्व करो। हो सकता है कि आपके एक आध पैसेज इसमें छूट जाए, बट बाकी 2 पैसेज आप थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो अगेन आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है। कमिंग टू द ड्रेस कोड पार्ट, गाइज आप कुछ भी चाहे तो पहन सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट बचा हुआ है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर द सेम और मेक अ वीडियो फॉर द सेम। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो गाइज मैं एक अनअकैडमी क्लैट एजुकेटर हूँ। अगर आप लोग मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ, उसकी आपकी प्रिपरेशन कराती हूँ। आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आपको मेरे पढ़ाने का साया अच्छा लगता है तो आप 10% डिस्काउंट के लिए कृति बी कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड आई विल आंसर द सेम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।